भारत की धरती पर दिग्गजों के जमावड़े ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। फॉरेन पॉलिसी का जो बुनियादी एलिमेंट है वो आजकल इकॉनमी है कि जौन से कंट्रीज़ की इकॉनमी अच्छी है उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। अब पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान IMF के दबाव में है। हम आज़ाद फैसले नहीं ले सकते और इंडिया जो है उसकी बिल्कुल वो आज़ाद है। उसने अमेरिका को भी आंखें दिखाई है। उसने कहा है कि हमने अपनी आवाम के लिए जो चीज़ें हमें अच्छी मिल रही हैं और मुनासिब रेट पे मिल रही हैं वो हम रशिया से लेंगे और बिल्कुल अब वो दोनों को चला रहे हैं। और जब कोई इस तरह गैरत दिखाता है तो दोनों वो भी आगे से इज्जत करते हैं। उनको पता है कि ये अपने कंट्री के लिए स्टैंड ले रहे हैं और पाकिस्तान ये काम नहीं करता क्योंकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के अंदर 24 एयरक्राफ्ट बना सकता है और अभी रफाल की एडिशनल जो है सप्लाई लाइन वो भी तैयार होने वाली है। रफाल में हम 114 जेट्स जो हैं मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वो हम खरीदने वाले हैं डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी से। 18 जेट जो है वो फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आएंगे और उसके अलावा 96 जेट्स जो है भारत के अंदर ही इसकी प्रोडक्शन होने वाली है। होश उड़ गए और अब तो हिंदुस्तान से इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसा संदेश दिया जिसके बाद इन देशों की टेंशन बढ़नी तय है। इंडिया इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे थे, अब फ्रांस और इंडिया भी इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह इंडिया की स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया को पता है कि उसको किस किस कंट्री की जरूरत है और उन्हें किस किस के साथ चलना है। फ्रांस जो है, फ्रांस के साथ इनके ये नहीं कि पहले खराब ताल्लुकात थे, पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है वो 4 दफा इंडिया का दौरा कर चुके हैं जब से उन्होंने अपनी सदारत संभाली है। पाकिस्तान में देखा जाए तो 0 दौरा है। तो इंडिया की ये चीज समझ आती है कि इंडिया को पता है कि किस कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने, किसके साथ नहीं बनाने और पावर्स के साथ ताल्लुकात बनाने स्पेशली। और फ्रांस के साथ मेहरबानियां इसीलिए है इंडिया की भी और फ्रांस की इंडिया के ऊपर क्योंकि फ्रांस और चाइना एक तरह से कंपटीटर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि जो फ्रांस है वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करना चाहता है ताकि चाइना को कम्पीट कर सके। क्योंकि अगर पास में भी देखा जाए तो जो अमेरिका है वो इंडिया की मदद क्यों कर रहा था, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मदद कर रहा था क्योंकि अमेरिका चाहता था कि चाइना टेक्नोलॉजी में ऊपर ना जाए। उसको कम्पीट करने के लिए उन्होंने इंडिया की हेल्प की और इंडिया ने जो है 2 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप बनाई थी ताकि वो जो है अमेरिका जो है वो चाइना को कम्पीट कर सके और चाइना को कम्पीट कर दिया था इंडिया ने डिजाइनिंग में, सेमीकंडक्टर में। तो यही वजह है कि सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं और चाइना को एक बहुत बड़ा जो है कंपटीटर के तौर पे देखा जा रहा है जिसकी वजह से बाकी जो दूसरी कंट्रीज है वो इंडिया पे मेहरबान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर AI समिट में हिस्सा लेने आए, लेकिन दौरा सिर्फ समिट तक नहीं सिमटा बल्कि फ्रांस और भारत के बीच 20 समझौते ने दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम दिया। इसमें डिफेंस, स्किलिंग, टेक्नोलॉजी और हेल्थ जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। पार्टनर है इंडिया का फ्रांस जो है, सबसे आप राफेल को ही देख लें, क्या कहना चाहती हैं? जो सबसे पहली चीज़ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबको पता है, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। जिस तरह उनकी स्ट्रेटजीज हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, किसी ब्लॉक को हिस्सा नहीं बनाते। अभी जब सबकी इंडिपेंडेंट होती है या सिर्फ इंडिया की इंडिपेंडेंट है? कहाँ आपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी देखी है? अमेरिका धमकी देता है, लोग डर जाते हैं। जो इंडिया है उसको अभी रिसेंटली देखा जाए कितनी टैरिफ धमकियां मिली हैं, लेकिन उसके 500% तक। हाँ, टैरिफ धमकियां मिली लेकिन वो नहीं झुका, उसने रशिया से ऑयल लेना जारी रखा। एंड में क्या हुआ, ट्रम्प ने तो कहा था कि उन्होंने कम कर दिए। ट्रम्प ने कहा था, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये खुद ही कहा है इंडिया वालों ने कि हमने ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। ठीक है। हाँ, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट रहती है, न्यूट्रल रहते हैं। इन समझौते से दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिल रही है। इसी डील के बाद पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को सख्त संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली और पेरिस के बीच में साझेदारी किसी सीमा में नहीं बंधी और ये गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच रखती है। इसी के साथ ही इस बयान से साफ होता है कि भारत और फ्रांस अब लगातार अपनी मजबूत दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं और पीएम मोदी के बयान के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस अमेरिका या चीन के AI मॉडल पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। दोनों देश और पूरे यूरोप में AI में रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने का जुनून है।
मैं सच में मानता हूँ कि भारत और फ्रांस में और यूरोप में भी हमारा एक ही जुनून है। हम अमेरिका या चीन के किसी एआई मॉडल पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहते हैं। हम एक व्यापक और संतुलित मॉडल आर्मेनिया और काजाकिस्तान और एक दो कंट्रीज और हैं जिनके साथ इंडिया ट्रेड कर सकता है। अगर उनके साथ ट्रेड की गई तो इंडिया जो है बिलाशुबा पहले ही बहुत बड़ी मार्केट है, इससे भी ज़्यादा जो है एक्सपेंड होके बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट बन सकती है। बात करेंगे कि किस तरह जो है इंडिया जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी टैरिफ धमकियां हैं, उनके होते हुए भी किस तरह चीज़ों को हैंडल है। इंडिया की जो ट्रेड है वो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही रशिया के साथ। जी, बेसिकली हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि हम उसको इंडिया को अपना राइवल समझते हैं, लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमसे 10 साल नहीं तो एटलीस्ट 50 साल आगे जा चुका है। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत रोल अदा कर रहा है। अपना अमेरिका के साथ भी उसके साथ गुडी गुडी है, रशिया के साथ भी गुडी गुडी है, और हम लोग हर जगह पे कंप्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं। वो उनके लिए अपनी इकोनॉमी, अपने लोग, अपनी हर चीज़ पहले होती है और वो उसके मेरिट पे फैसला देते हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हम लोग हर चीज़ में झुकते चले जाते हैं। के लिए जो एआई समिट हमें दिल्ली में नजर आया है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। और हमने नोटिस भी किया है कि ना सिर्फ इंडिया के अंदर ये एआई समिट पॉपुलर हुआ है, बल्कि ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर काफी ज्यादा बातें भी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, एआई समिट तो जो दुनिया में अमेरिका जैसी पावर होगी, बहुत बड़ी बड़ी चाइना और अमेरिका ही रूल करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंडिया ने भी 3rd नंबर पर आकर लीड मारी है। इंडिया जो है वो अब जाके एशिया ग्लोबल साउथ में 3रे नंबर पे तेजी से ग्रोथ करता हुआ कंट्री है। अभी तक उसमें बेशक इतनी एआई टेक्नोलॉजी नहीं लिखी, लेकिन ग्रो की जो उसकी रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया को नजर आ गया कि अब जो है एआई जो है वो सिर्फ पहले जो पावर का एक महवर होता था, ऑयल होता था, रिजर्व्स होते थे, अब जो है टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ गया। वो कोल्ड वॉर या जो भी चीजें थी, अब मेरे ख्याल में जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को समझ आ गया कि वो इसी से अपनी ताकत दुनिया को दिखा सकता है। बिल्कुल कह लेंगे आजकल का दौर भी पावर का दौर है। जिसके पास ज्यादा पावर है, वो बंदा, पैसे हैं, पावर है, वो कह लेंगे सबसे ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई भी देता है। ना आपने एशिया की बात की तो डेफिनेटली इंडिया इज एन एशियन टाइगर, और जिसमें से वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में एआई कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हम बस अभी तक इमरान खान की एक आंख से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आंख का ऑपरेशन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। देयर आल्सो सो मेनी सोशल इश्यूज, उन पे भी बात नहीं कर रहे। एआई कहाँ पर जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए एक गवर्नमेंट को भी अपना हक अदा करना चाहिए, आवाम को भी हक अदा करना चाहिए। गवर्नमेंट को कैसे अदा करना चाहिए कि एजुकेट करना चाहिए इंस्टीट्यूशन में कि हमारे जो है मसले असल में है क्या, हमारे सोशल इश्यूज क्या हैं। हमारे तो गटर के ढक्कन गायब हो जाते हैं। हमें क्या मरियम नवाज ने बोला कि जिसने चोरी की ना उसको 1 से 10 साल की सजा। वो ये भी कह रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी गटर के ढक्कन की वजह से। तो लेकिन हमारे जो इश्यूज हैं उनको हमें थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है। बोल कि 31 एडिशनल जेट्स वो लेने वाले हैं, मराइन रफाल। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो टोटल स्ट्रेंथ जो हमारी रफाल की होने वाली है, इट इज एस्टिमेटेड कि हमारे प्लस 200 प्लस रफाल हो जाएंगे। एआई समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम एआई मॉडल में चीन और अमेरिका के सिस्टम पर निर्धारित नहीं रह सकते। हम और भारत मिलकर ऐसा एआई सिस्टम तैयार करेंगे जो विश्व का सबसे बड़ा होगा, और हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। और पीएम मोदी ने भी यही बयान दिया कि भारत और फ्रांस की साझेदारी इतनी कम नहीं बनती है, ये गहरे महासागरों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक है, और भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा विकास करेंगे ताकि दुनिया देखेगी। और भारत और फ्रांस के बीच कई 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें डिफेंस और राफेल जैसे सौदे हैं। इतनी बड़ी वार्ता और इतना भारत के साथ दोस्ती का विश्वास देखकर पाकिस्तान मीडिया में तो हड़कंप मच गया, और वो कहने लगा कि हमारा देश क्या करेगा, हमारा देश कुछ नहीं करता, हमारा देश तो सिर्फ इमरान खान की आंख के ऑपरेशन के पीछे भागता है, देश के पीछे नहीं भागता है। एक भारत है जो हमसे 10 से 20 साल आगे निकल गया है, और पाकिस्तान है जो वहीं भटक रहा है और भूखमरी से भी बाहर नहीं निकला। इस पर अपनी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर